सुंदर। मगर एक बात उसमें और भी ये है कि हम सब लोग ईश्वर के लिए पड़े हुए हैं कि किसी प्रकार ईश्वर दर्शन को, हमारी ये भावना। लेकिन मेरा विचार ये है कि पहले हम ईश्वर से पहले हम किसी ईश्वर के भक्त की याद करें तो वो ज्यादा अच्छा। ईश्वर के भक्त का दर्शन करने से बहुत बड़ा आनंद मनुष्य प्राप्त होता है। और बल्कि ऐसा कहा भी है, भक्त का दर्शन जब हो जाता है तो ईश्वर का दर्शन उसको सुलभ हो जाता है। या ऐसा कहो तो भक्त ही ईश्वर के रूप में आता है। ये कई तरह। और कहीं कहीं तुलसीदास जी ने ऐसा भी कहा, ईश्वर के दर्शन के बाद भक्त का दर्शन। इतनी बड़ी बात। विभीषण ने कहा था, हनुमान जी जब पहुंचे, अब भा मोए भरोस हनुमंता, बिनु हरि भक्त मिले, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कहने लगे कि मुझे अब विश्वास हो गया कि बिना भगवान की कृपा के कोई संत नहीं। और संत का दर्शन होता है तो उसी में भगवान का दर्शन होता है। इसलिए किसी भक्त का सहारा लेना जीवन के लिए सबसे पहले, उससे ये सारी चीजें मनुष्य को प्राप्त है। हम निराकार ईश्वर में जिंदगी बिता दें, लेकिन अगर कोई बताने वाला होगा तो कोई भक्त ही होगा। निराकार ईश्वर हमें नहीं बता सकता। इसलिए किसी भक्त का सहारा जीवन में लेना मनुष्य के लिए परम। तुलसीदास जी ने रामायण में एक और सुंदर बात लिखी है, वो यही कि पहले ईश्वर का दर्शन और फिर भक्त का दर्शन तब होता है। वो उन्होंने और भी ऊंची बात लिखी। उन्होंने लिखा है कि जब भक्त भरत जी भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जैसा कहा वैसे चले जा रहे थे। प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में एक संत रहते थे जिन्होंने पहले भगवान का दर्शन किया था, भारद्वाज ऋषि। उन्होंने भगवान वहीं होकर के गए थे, उनका सत्कार किया था, बैठा ले थे। अब भरत आ रहे थे। अब भरत का उन्होंने स्वागत किया, बहुत ही प्रसन्न। किसी तरह से ये उनका और भी सोचा कि किसी तरह से एक रात तुम बिता दें हमारे। भरत बहुत ही दुखी थे, कहने लगे कि मुझे न रोकिए, और मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, मेरी वजह से भगवान राम सीता लक्ष्मण कितना दुख पा रहे। लेकिन वहां पर 3 चौपाई हैं, वो कितने मार्मिक, कितनी अच्छी हैं, जरा आप देखिए। वो भारद्वाज ऋषि भरत से कहते, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हमने जितने यज्ञ किए थे, जितने तप किए थे, जितने हमने दान किए थे, जो कुछ भजन का हमने किया था, उसका फल तुम्हें प्राप्त हो गया। लखन राम सिय दर्शन। लेकिन दे फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्यार सुहार। उस फल का फल, भगवान के दर्शन का फल आज हम ये देख रहे हैं कि आपका दर्शन। धन्य भरत तुम जग जस जयऊ, अस कह प्रेम मगन मन भय। जीवन का जो आनंद मिलता है भक्त से, इसलिए किसी भक्त का सहारा लेकर के मनुष्य बहुत जल्दी उस स्थान को प्राप्त। एक महात्मा के जीवन की बात है, वो प्रार्थना करते रहते थे, रातों रात रोते रहते। हे प्रभु, तू मुझे किसी संत का दर्शन, किसी संत से न मिल। तो उनकी पत्नी कभी कभी पूछती थी कि आप रातों रात रोते रहते हैं, किस लिए रोते? तो मैं इसलिए रोता रहता हूं,
तो उस भगवान की कृपा को रोजाना सोचता हूँ, कितनी बड़ी दया, मैं कहाँ से मेरे लिए सारी चीजें आती हैं, कितना सत्कार है। ये सब जैसे कृपा हो रही है भगवान की, उस कृपा को मैं कैसे जानूं? अद्भुत कृपा हर एक अपने ऊपर जरा से सोचे, कभी कभी बैठो और भगवान की कृपाओं का अनुभव करो तो आपका हृदय प्रफुल्लित हो। तो वो कहते थे कि ईश्वर की कृपाओं का कभी कभी मैं अनुभव करता हूं तो देखता हूं कि अपार कृपा मेरे ऊपर है। तो मैं ये सोचता हूं कि ऐसे भगवान का कभी दर्शन भी जीवन में हो। कहां वो छिपा हुआ बैठा है जो सारी चीजें मेरे लिए भेज रहा है, जरा सा मैं चाहता हूं तो ऐसा मालूम पड़ता है उसके सामने आ जाता। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, देखता हूं तो तैयार। ऐसा प्रभु इतना महान कहां बैठा हुआ मेरी सारी बातें सुनता रहता है, सारे प्रबंध करता रहता है। इसलिए उसके दर्शन की मैं लालसा रखता हूं, कभी कृपा हो जाए। एक बार रात्रि में उन्हें एक संत का दर्शन हुआ और उनके हृदय में भगवान, बस उसी वक्त बड़े ही प्रसन्न, बहुत ही प्रसन्न, और रात्रि में कुछ ऐसी बातें करने लगे कि मैं इसी के लिए जन्नत चाह रहा था, आपने बड़ी कृपा की। इस तरह से वो बड़े प्रसन्न भी हुए और बात भी ऐसे चलती रही। तो वो पत्नी जो थी सुनती नहीं, आज उनकी कामना पूरी हुई, प्रभु का दर्शन हुआ। लेकिन दूसरे दिन फिर वो सोए तो फिर रोने लगे, फिर वही बात, आपकी कृपा क्या, हर वक्त ऐसी दशा में थे। दूसरे दिन उन्होंने पूछा, आपको तो कल ईश्वर का दर्शन भी मालूम हुआ था, फिर आज आप फिर भी रो रहे हैं, इसका क्या कारण? कहने लगे, हाँ उनका दर्शन हुआ, मगर अब मैं ये रोता हूं कि उनकी कृपा मुझ पर कैसे हो। मुझ जैसा आदमी इसने जीवन में कुछ नहीं किया, किस थोड़ी सी याद ही उनकी करता था, उनका मुझे दर्शन हुआ, उनकी महानता के लिए मैं अब भी रोता, उसकी दया कितनी। इसलिए कभी कभी जीवन में बैठ करके थोड़ी देर 5 मिनट अपनी उन अवस्थाओं पर वर्णन और अपने विचार तो उस प्रभु की कृपा कितनी हमारे ऊपर बरस। जब आप उस जरा सा देखेंगे तो आपका हृदय जो है प्लावित होगा, प्रसन्न। यही वास्तव में सत्संग। कभी कभी बैठ करके तुम उस परमात्मा के गुणों को गाओ, उस भक्त का दर्शन करो, उन भक्तों के लिए आप सोचो, उनके जीवन चरित्र पढ़ो, तो आपको वो चीज अपने आप ही पकड़ के चले। ये जितनी भी चीजें मनुष्य के अंदर आती हैं किताबों से नहीं, भक्त के दर्शन से आती। बड़े बड़े 60 सुधराएं सत्संगत पाई, ऐसा लिखा है रामायण में। ऐसा प्रसंग बड़ा सुंदर एक आया है, उस छोटे से शब्दों में देखिए। ये भील जो थे, जो चित्रकूट के आसपास रहते थे, भगवान जब चित्रकूट वास कर रहे थे तो उस वक्त भरत जब पहुंचे तो वो भील लोग बहुत सा सामान लेकर के आए। तो बहुत से आदमी आए हैं, भगवान राम के पास तो कोई सामान होगा नहीं, हम लोग ले चले उन्हें खिलाना। तो वो लेते नहीं थे, लोग कसम खिलाते थे, वो बहुत राम की कसम आप ले लीजिए। लेकिन वो कहते थे भाई नहीं, तुम अपना सामान ले जाओ, हम कैसे इसे ले लें। तो वो ये समझे कि हम अपवित्र हैं, इस वजह से नहीं लेते। लेकिन वहां पर उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, देव का हम तुम्हें बताएं, ईंधन पात किरात मिटाएं। वो कहने लगे कि महाराज हम आप लोगों को क्या दे सकते हैं, किरात की मित्र का क्या, ईंधन और पत्ते ये हमारे पास है। देव का हम तुम्हें गुसाई, ईंधन पात किरात मिटाई, यह हमार अत बड़ से उठाई, लहन बासन बसन चुराई। हमारी तो यही बड़ी सेवा आप समझिए कि हम आपके बर्तनों में नहीं चुराते, आपके कपड़े नहीं चुराते, यही हम बहुत। हम जब जीव कुल घाती, कुचिल कुजामी कुमत कुजाती, आप करत निस्बासर जाही, नहीं कच पट नहीं पेट अघाई, सपने धर्म बुद्धि कस्ताऊ, ये रघुनंदन दर्श। जब से प्रभुपद कमल निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे।
हम कैसे थे, हमारी कमर में कपड़ा नहीं था, पेट भरता नहीं था, जिंदा जानवरों को मारना करना यही हमारा काम था। लेकिन जब से प्रभु पद कमल निहारे, मिटे दुसह दुख दोष। ये भक्त के दर्शन का फल है। इसलिए जीवन में जब भी आप कभी सोचें, जब आपको ये भी है कि अगर आप पर कोई ऐसी बातें आवे, किसी भक्त को याद कीजिए। भगवान शायद देर कर जाएंगे, लेकिन भक्त के उसके पुकारने से आप उसका उद्धार। तो इसी तरह से रोजाना थोड़ी देर ये सत्संग जो है और कुछ नहीं है, किसी भक्त की थोड़ी सी याद कर लेना, उसके निकट बैठ जाना, जीवन को हरा भरा कर देता। सच्चा जो ध्यान है, सच्चा जो ये भजन है, किसी भक्त के समीप बैठे सबसे बड़ी चीज है। और वो वैसे मिले तो अच्छा ही है, लेकिन ख्याल से ही बैठ जाओ। 1000 मील तुम्हारा भक्त कोई बैठा हो, तुम उसका नाम लेकर के उस जगह बैठ जाओ, ईश्वर उस पर दया। भक्त की बात भगवान भी और नहीं, उससे अलग नहीं करते। भक्त जो कहता है भगवान भी उसको मानते। इसलिए किसी भक्त की संगत करना ही वास्तव